हेलो फ्रेंड, सभी साथियों को नमस्कार। जितने भी लोग हमारे वीडियो देखने वाले हैं, 5 मिनट ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं 29 तारीख को महाकुंभ में गया था। मैं दोस्तों गया था कब? मैं लगभग 11:30 बजे पहुँच चुका था। लेकिन जो हमारे साथ लोग थे, ठीक है? जैसे कि मम्मी थे, चाचा-ऊचा और गाँव के लोग थे, ठीक है? तो हम लोगों ने सोचा कि 12-1 में स्नान करेंगे तभी जाकर 29 तारीख में हम लोग गिनती होंगे, ठीक है? तो हम लोग 28 तारीख को घर से निकले और वहाँ पर 29 तारीख को हम लोग पहुँचे, यानी कि 28 तारीख की रात 11 बजे हम लोग पहुँच गए। अब 11:30 बजे पहुँचने के बाद हम लोगों ने कहा कि 12-1 हो जाने के बाद हम लोग न स्नान करेंगे। तो 12-1 में हम लोग स्नान करना या 1 से 40 के बीच हम लोगों का टारगेट था कि 30 मिनट 40 मिनट में नहाकर चले जाना है। तो हम लोगों ने 40 मिनट के अंदर टोटल लोग नहा लिए और वहाँ से निकलने लगे, ठीक है? टोटल लोग निकलने लगे। आते समय और जाते समय भी हमें 1000 प्लस आदमी सोया हुआ दिखाई दिया। 1000 प्लस आदमी। कोई चटाई बिछाकर सोया है, कोई चुमकिल जो होता है पन्नी बिछाकर सोया है और कोई अपना चद्दर कम्बल बिछाकर सोया है, ठीक है? तो हम लोग वहाँ से 1:40 में यानी 12:40 में हम लोग वहाँ से निकल गए। एक गली था, गली बहुत ही खाली था। उस गली को धरते-धरते, पूछते-पूछते, प्रशासन से पूछते-पूछते हम लोगों ने झूसी स्टेशन गए और वहाँ हमारा मोबाइल ऑफ हो गया। अब वहाँ से हम लोग बनारस आए, तो बनारस आए तो भी हमको कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है, ठीक है? अब जब मैं गाँव पर आया तो पता लगा कि वहाँ पर भगदड़ मच गया है। वहाँ पर भगदड़ मच गया है, भगदड़ में कई लोग मारे गए हैं, कई लोग मर चुके हैं पैरों से जपाने के बाद। एक आप लोगों को बताने चाहते हैं, ठंडा इतना ज़्यादा था भाई, ठंडा इतना ज़्यादा था कि हमें लगता है देखिए आज भगदड़ हुआ तो हर आदमी को ऐसे-ऐसे हिलाया जा रहा है कि ज़िंदा है या मर गया। लेकिन कई लोग वहाँ पर हमें लगता है दोस्तों कि कई लोग वहाँ पर कुछ दिनों से ही मर गए थे ठंडा के कारण से। मान लीजिए 1000 में 2 लोग, 1 लोग मान लीजिए, वहाँ पर पहले से ही मर चुके थे ठंडा के कारण जो बूढ़ लोग थे, ठीक है? अब वहाँ पर भगदड़ होने के कारण सोया हुआ लोगों पर हमें अनुमान है जब भगदड़ होगा तो सोया हुआ कोई देखेगा नहीं, सबके अपना जान प्रिय है, ठीक है? तो भागना प्रारंभ किए तो जो सोया हुआ था या व्यक्ति जो भगदड़ में गिर गया, वही व्यक्ति मरा है, ठीक है? और ये मरा है सिर्फ़ प्रशासन के गलतियों के कारण हम कह सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमने देखा प्रशासन कर क्या रहा है, प्रशासन घूम तो कम रहा है लेकिन आग ज़्यादा ताप रहा है। प्रशासन मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें जाकर देख लीजिएगा कुंभ का वीडियो। मैं एक भी प्रशासन का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं प्रशासन का वीडियो बनाते मैं दिख गया प्रशासन को तो प्रशासन मुझे डंडा से मारने ना लगे। तो इसलिए डर के कारण प्रशासन का मैंने वीडियो नहीं बनाया। लेकिन ज़्यादातर प्रशासन को मैंने देखा कि वो आग ताप रहे थे। आग ताप रहे थे, उसके बाद कई प्रशासन जो थे मोबाइल पर लगे हुए थे। हम मोबाइल को तो गलत नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि वो मोबाइल पर किसी अफ़सर से बात कर रहे हों या किसी को बुला रहे हों सहायता के लिए कि यहाँ पर आ जाओ, एक आदमी कम है। मोबाइल वाला तो चलो ठीक है 5 मिनट 10 मिनट बात किया, ख़त्म कहानी। लेकिन जो आग तापने वाला व्यक्ति था, वो व्यक्ति आग तापते रहा, जिस रूट से हमने गया था, देखा कि आगे ही प्रशासन ताप रहा है। फिर जब गया और फिर मैं स्नान करके बाहर जाने लगा, तो देखा कि प्रशासन आग ताप रहा है। तो प्रशासन का नाकामी क्या है, इतना ही ठंडा लगता था प्रशासन को, तो वो क्यों आया कुंभ मेला में? उस प्रशासन को आना ही नहीं चाहिए जिसको ठंडा लग रहा है। हमको ठंडा भाई नहीं लग रहा है, लेकिन कुंभ मेला में नहाएँ। अब एक और बात ये आ रही है कि सेलिब्रिटी को वहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जा रहा है पुलिस और अब सेलिब्रिटी को। ये गलत है कि सेलिब्रिटियों को नहीं दिया जाता प्रोटेक्शन, ठीक है? सेलिब्रिटी को प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता, ठीक है? क्योंकि एक सेलिब्रिटी जब जाता है तो प्रशासन चारों ओर से ऐसे एक गुट बना लेता है और बीच में क्या होता है, वो सेलिब्रिटी होता है। तो इतने में जितने आदमी होते हैं, जितने जनता होता है, उनको क्या किया जाता है, इधर से फैल कर दिया, यहाँ इधर फैल हो गया और इधर को जनता को ढकेल करके साइड किया गया। यानी कि इतना दूर में जो जनता था वो तो चपक कर कम में हो गया। तो ये सेलिब्रिटी को ऐसा नहीं करना। लेकिन हमारे देश के जो युवा हैं, बूढ़ पुरनिया लोग हैं जो है, ठीक है? बूढ़ पुरनिया लोग अच्छे हैं, लेकिन जो युवा हैं, ठीक है? मंदिर का भी बात करेंगे, जो युवा हैं हमारे देश के, वो क्या करते हैं कि आज अगर कोई सेलिब्रिटी, चाहे वो
कोई भी हीरो के ले लीजिए, हिंदी का, साउथ का, या कोई भी सेलिब्रिटी, मंत्री, विधायक, कोई ले लीजिए, एमएलए, एमपी, एमएलसी, या कोई भी ले लीजिए, ठीक है। राज्यपाल ले लीजिए, कोई भी नेता भी सेलिब्रिटी होता है। तो आज की जो जनरेशन है वो भगवान का पूजा करने जा रहा है, लेकिन सेलिब्रिटी आ गया तो क्या वो करेगा कि देखेगा सेलिब्रिटिया को ऐसे मुड़ी करके सेलिब्रिटिया को देखेगा, कहेगा भगवान से तो बादों में मिल लेंगे, भगवान से तो बादों में मिल लेंगे, लेकिन सेलिब्रिटिया आया है, सबसे पहले सेलिब्रिटिया के साथ फोटो ले ले, सेल्फी ले ले। तो इसलिए सेलिब्रिटी को तो आना ही नहीं चाहिए। हम कहते हैं सेलिब्रिटी, लोग कहता है कि कोई भी बड़े लोगों को देखा है कि पूजा करने जाता है, क्यों करने जाएगा भाई? हमारे देश के जनरेशन जो न्यू है, लड़का जो यंग है, वो सेल्फी लेने में व्यस्त हो जाएगा, भगवान को ही छोड़ देगा, सेल्फी लेने लगेगा उसके साथ। इसी कारण तो आज मैंने एक वीडियो देखा रेमो डिसूजा को, इनका नाम पूरा मैं नहीं जाना, रेमो डिसूजा करके हैं, मैंने उनको इतना देखा नहीं, फिर मैंने चेक किया कि रेमो डिसूजा है कौन। तो वो गाना गाने वाले सिंगर है। मैं रेमो डिसूजा सर को सम्मान करता हूँ, लेकिन पहचानता मैं नहीं हूँ। तो मैंने देखा कि वो सेलिब्रिटी है और वो छुप करके पर्दे लगा करके ऐसे वीडियो ये वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी से। वो जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो बताइए फ्रेंड, आप लोग ही बताइए, कोई कैसे जाएगा स्नान करने जब इस तरीके के आप लोग बर्ताव करिएगा, सेल्फी ले लीजिएगा। आप स्नान करने गए हैं या किसी के साथ सेल्फी लेने गए हैं? किसी के सेल्फी लेने के कारण ही ये सब हो रहा है, ठीक है। और भगदड़ हुआ है उन तमाम लोगों को मैं नमन करता हूँ कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे। लेकिन देखिए, कोई नेता है, किसी नेता पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, चाहे आदित्यनाथ योगी हो, नेता हो, कोई भी नेता हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, कोई भी हो। क्या आपको हाथ धर के वो ले गए थे महाकुंभ में, कि आप अपने इच्छा से गए थे कि हमें भगवान में श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, प्रसन्नता है और हम उनको जाकर पूजा करेंगे? मोदी जी तो नहीं ले गए थे आपको घर से टांग कर कि नहीं स्नान करना है, योगी जी तो नहीं ले गए, अपने से तो उन लोगों ने जान लगा दिया, ठीक है। अपने से उन लोगों ने जान लगा दिया था कि हमारे देश के नागरिकों को एकदम सुरक्षा होना चाहिए महाकुंभ में। आप ये बताइए, आपके घर मान के चलिए आपका घर में 4 नहीं 4-5 मेहमान आ जाता है, तो आप लोग तंग हो जाते हैं कि इसको कहाँ सुताएं, कहाँ रखें, हमारा 2 कमरा है, हम कहाँ सूते, मेहमान को कहाँ रखें। और मोदी योगी जी ने तो बताइए 40 करोड़ को जनता को कैसे संभाल के रखा है, ये भी एक सोचने वाली बात है, ठीक है। और हमें नहीं लगता है कि उन्होंने कोई कमी किया है योगी जी ने, बस ये प्रशासन का कमी है, उनका मूर्खता कहेंगे कि वो लोग आग में आग ताप रहे, एक जगह एक लोग नहीं ना आग ताप रहा है, 10 जगह के पुलिस बटुरा करके एक जगह आग ताप रहा है, तो उससे क्या हुआ, दिक्कत हो रहा है, ठीक है। यानी प्रशासन को हर चप्पे चप्पे रहना चाहिए। तो इनको ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है तो बोल देता कि हम नहीं जाएंगे महाकुंभ में, हमें ठंडा लग रहा है। तो ये प्रशासन का नाकामी हम कहेंगे। और हम ये वीडियो बना रहे हैं 31 तारीख को, क्योंकि हम 29 को आए, 29 को एकदम नींद लग रहा था, 29 को वहाँ से मतलब कि रात्रि में आए। हम 29 तारीख को लगभग घर पे जो आए, हम रात्रि में आए, जो कि दिन हो गया था। 29 जो था ना वो 30 में कन्वर्ट हो गया, यानी 30 तारीख के सुबह हम पहुँचे हैं 3 बजे के करीब गाँव में, ठीक है। अब 30 तारीख को हमारा नींद इतना बेजोड़ लग रहा था कि हालत ख़राब था, ठीक है। तो हम सोए, उसके बाद हमने वीडियो बनाना आज सोचा कि वीडियो बना दे इस पे, ठीक है। बाकी सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ। और जो लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि मंदिरों में सेलिब्रिटी का अलग क्यों होता है, ठीक है, सेलिब्रिटी का अलग होना चाहिए, ठीक है। मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, सेलिब्रिटी का अलग होना चाहिए। क्योंकि अगर सेलिब्रिटी कोई जाता है, कोई भी हीरो जाता है, कोई भी मंत्री जाता है, तो हमारे युवाओं जो हैं वो भगवान को छोड़कर उनके साथ सेल्फी लेने लगते हैं, ठीक है। इस कारण सेलिब्रिटी को अलग दिया जाता है, ठीक है। सेलिब्रिटी को अलग देना एकदम सही है, ठीक है। आज सेलिब्रिटी को अगर नहीं दिया जाएगा अलग रूट, ठीक है, तो वो सेलिब्रिटी क्या करेंगे, वो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो जाएंगे तो भगवान से भेंट ही नहीं कर पाएगा। पहले तो सबसे पहले युवाओं का सेल्फी से उन लोगों का भेंट होगा, वो जाने ही नहीं देंगे, युवा इतना घेर लेंगे, ठीक है। तो ये कारण है हमारे देश में कि सेलिब्रिटी को देना ही चाहिए। सेलिब्रिटी को तो मुंह छुपा कर जाना पड़ रहा है भाई, भगवान का दर्शन करा। कौन सा सेलिब्रिटी का इच्छा नहीं होता है, हिंदू का जो सेलिब्रिटी है उनको इच्छा नहीं करता है कि हम भगवान का जाएँ, दर्शन करें, राम मंदिर जाएँ, अयोध्या जाएँ, ठीक है, कृष्ण मंदिर जाएँ, ठीक है, जय यादव जय माधव, ठीक है। तो सारे जगह पर जाएँ, जय ब्राह्मण, जय
परशुराम, ठीक है। तो ये मतलब कि सारे लोग जाए, ठीक है। अब दलित को जो है जय दलित है, जय भीमराव, बहुत सारे दलित जो है भगवान में आस्था रखते हैं, कोई लोग भीमराव में आस्था रखते हैं, तो रखे जहाँ मन तहाँ आस्था रखे, ठीक है। बरियारी कोई धराकर थोड़े कहता है कि आप इस आस्था में जाइए, ठीक है। तो ये बातें हैं, तो सेलिब्रिटी का होना चाहिए भाई, सेलिब्रिटियों जो है जो उनका होना चाहिए, नहीं तो युवाओं सेल्फी लेते लेते तंग कर देंगे, ठीक है। बस यही कहना आए थे। आप लोग जाइए महाकुंभ में। और एक नेता है जो मूर्ख नेता है, ठीक है, पता नहीं कैसे वो जीत जाता है, ठीक है। नाम है उसका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, बस उसका रावण से नाम है। रावण में इतना दोस्तों क्या होता है ना, रावण जो था एक कह दीजिए भगवान से भी बढ़ के था वो रावण, क्योंकि वो औरतों का सम्मान करना जानता था। जब तक सीता माता का इच्छा नहीं हुआ उसको स्पर्श भी नहीं किया था। लेकिन आज का जो रावण है चूतिया रावण है, ठीक है, चूतिया रावण, ठीक है। वो बताइए कि रावण किसी का विरोध में बोला था आज तक, लेकिन ये रावण है सीधे कहता है हम कौन सा है बोध में आस्था रखते हैं, तो बोध में आस्था रखो यार। तो गाली क्यों देते हो अगले पर्सन को? पापी पाप धोने जा रहे हैं, पापी है क्या तुम? क्या पापी नहीं हो? तुम पापी नहीं हो, तुम अच्छे हो। तुम तो बहुत बड़ा पापी हो, दुनिया का सबसे बड़ा पापी ये रावण जिसका नाम है, पता नहीं क्या नाम है, रावण, रावण का पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। वो रावण कह के एक नेता है, ठीक है। ऐसा ऐसा आदमी को जबान पर नाम लेना भी हमको शर्म लगता है, क्योंकि उसका नाम भी लेना मैं नहीं चाहता, लेकिन वो सबसे बड़ा पापी है, ठीक है। उसको लगता है कि पाप नहीं की कर रहे हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा पापी है, ठीक है। तो चलिए, मैं उस राजनीतिक में जा ही नहीं रहे हैं। आजकल राजनीतिक हो रहा है दोस्तों कि महाकुंभ में जो विरोधी दल है ना, मोदी जी का विरोधी दल, योगी जी का विरोधी दल खूब मजा ले रहा है। आपने शासन व्यवस्था अच्छा नहीं किया, वो नहीं किया, ढिमाका नहीं किया, चिल्लाना नहीं किया। अबे गधे, उतना आदमी का संभाल लिए कम बात है क्या? और तुम लोग तो चाहते थे कि वहाँ पर भगदड़ हो, कुछ हो, तभी तो कह रहे थे पापी पाप धोने जाते हैं। आप लोग चाह रहे थे, ये लोग चाह रहे थे कि भगदड़ हो ताकि योगी को टुकड़ी करे, ऐसे ऐसे टुकड़ी करे, ठीक है। ये विरोधी दल किसी का भी नहीं है। देश के इतना अच्छा विकास हो रहा है, योगी मोदी जी का सरकार इतना अच्छा विकास कर रहा है। बताइए, हम जब 2014 के बात बता रहे हैं, 2014 से पहले क्या, ठीक है, 2014 से पहले, ठीक है, 2014 से पहले, 2014 नहीं कहेंगे, उससे भी पहले, ठीक है, उससे पहले हमें एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या लंटेन से पढ़ते थे, आज एनी टाइम 24 घंटा बिजली रहती है, लंटेन की ज़रूरत ही नहीं है, किरासन तेल की ज़रूरत ही नहीं है। बताइए, ये हमें एक अच्छा लगा कि हमारे गांव में बिजली प्रॉपर 24 घंटा रहता है, यानी बिजली का हम लोगों को प्रावधान दिए, समस्या से, बिजली का समस्या से दूर करें। हम जो है ना बाहर में शौच करने यानी मैदान करने आते हैं, जिसे हगल कहते हैं, हगने आते थे बाहर, ठीक है। जिसे पैखाना कितना लोग कहते हैं, जिसे लैटरिन लगा है कितने लोग कहते हैं, ठीक है। वो हगने आते थे हम लोग बाहर, ठीक है। उसको भी समस्या को योगी मोदी जी ने दूर किया, अब हम घर में लैटरिन में अपना हगते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है विकास। हमारे गांव में सड़कें नहीं था, ये माटी जैसे आप लोग खेत देख रहे हैं, ये इस तरह का माटी था मेरे गांव के रोड पे, लेकिन योगी मोदी जी का सरकार आया, रोड बना, ठीक है, रोड बना। तो ये मोदी जी का सम्मान करने योग्य ही है। ये मोदी जी का जो सम्मान नहीं कर रहा है, उससे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। आज के जनरेशन तो घुसा पड़ा है जाति 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 जाति। हम बराबर हैं भाई, हम बराबर हैं। मोदी जी को पता नहीं कौन कास्ट के हैं, हमें पता नहीं है, योगी जी के भाई पता नहीं है कौन कास्ट है, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं वोट देंगे तो मोदी को, वोट देंगे तो योगी को। हम ये आज तक नहीं कहे कि ब्राह्मण को वोट दो, ब्राह्मण को वोट दो, आज तक नहीं कहे। जो अच्छा है उसको वोट दो, जो बुरा है उसको वोट न दो, ठीक है। आज तक चिराग पासवान ने कभी टिप्पणी नहीं किया, चिराग पासवान ने कभी देवी देवता पर टिप्पणी नहीं किया। वो आदर सम्मान से, भाव से अपना पूजा आराधना या किसी भी धर्म या मजहब को सम्मान करता है। तो चिराग पासवान के हमारे दिल में बहुत बड़ा जगह है, ठीक है। चिराग पासवान बहुत ही अच्छे लीडर है, बहुत ही अच्छे नेता है, ठीक है। लेकिन ये जो गधा है ना, एक नाम है रावण, ठीक है, ये रावण सबसे बड़ा गधा है। इसको हमें लगता है देश से निकाल देना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे आदमी को जो दूसरे धर्म को गाली दे, अपने धर्म को सम्मान करे। हम बुद्ध भगवान में भी आस्था रखते हैं भाई, बुद्ध भगवान को हम लोगों ने मूर्ति बनवा रखा है, आज से नहीं। ये तो क्या नाम है, हाँ नाम ध्यान पे आ गया, चंद्रशेखर रावण,
ठीक है, चंद्रशेखर रावण बोल रहा था बौद्ध धर्म में हम लोग आस्था रखते हैं, तो बौद्ध धर्म में हम भी आस्था रखते हैं यार। चंद्रशेखर रावण कभी हमारे गाँव आओ, तुमको हम बताते हैं कि हम लोग बौद्ध धर्म में कैसे आस्था रखते हैं। इधर के जितने भी दलित हैं ना, कोई 1 रुपया भी वहाँ पर जो मंदिर है बौद्ध मंदिर, उसको बनाने के लिए कोई भी दलित 1 रुपया भी नहीं दिया है। हम लोगों ने अपना 1 बीघा दे दिया है कि जो पंडित वहाँ कोई भी बोधि रहेगा, पंडित रहे या बोधि रहे, उसको जो भी बोधि को भी हम पंडित ही कह देते हैं कि एक पंडित है यहाँ पे रह रहा है, ठीक है। उस पंडितों को लगभग 15 बीघा हमने दे दिया है कि आप 15 बीघा जोतिए, 15-20 बीघा है, ठीक है। आप जोतिए, खाइए और यहाँ को व्यवस्था को संभालिए, आप बौद्ध भवन को देखिए, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार के मानसिकता वाले हैं। आप कुकर्मी जैसा नहीं है, आपके जैसा कुकर्मी वाले। तो सम्मान करना सीखिए चंद्रशेखर रावण हर धर्म का, ठीक है। हम लोगों ने खुद के पैसा से यहाँ पर बनवाए हैं बोधि मंदिर, आज से नहीं, हमारे पूर्वज ही बना कर गए हैं। और आज भी वहाँ पर लिखा हुआ है कि किस ब्राह्मण ने कितना पैसा बौद्ध मंदिर में दिया है, किस राजपूत ने कितना पैसा दिया है और कितना जमीन दिया है, किस ब्राह्मण ने कितना जमीन दिया है, कितना पैसा दिया है, किस कुशवाहा ने कितना पैसा कितना जमीन दिया है, ठीक है। क्योंकि हमारे गांव के टोटल लोगों ने कुछ कुछ ज़मीनें दिया है, ठीक है। हमारा खुद का ज़मीन 1 बीघा है, आकर आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, सर्वे करा कर, ठीक है। तो दिमाग को ठिकाने रखो चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। आज़ाद नाम धारा है लेकिन गधा वाला काम कर रहा है तुम, ठीक है। और भीम भीम का नारा लगा रहा है, भीम भीम का नारा लगा है। क्या नारा चल रहा है भाई? नारा चल रहा है कि संविधान खतरे में है। भाई साहब, संविधान खतरे में है? 42वां संशोधन नहीं लोगा था उस समय, आपका जन्म नहीं हुआ था क्या भाई साहब? आपका शायद जन्म नहीं हुआ होगा, हो सकता है पूरा दलित ही नहीं थे 42वां संशोधन समय, ठीक है। संविधान में संशोधन 2-3 चीज़ों का होना चाहिए। संविधान खत्म होने का पक्ष में हम भी नहीं है, ना देश का कोई जनता है। संविधान खत्म नहीं होना चाहिए, संविधान यही लागू रहना चाहिए। तुम जैसा मूर्ख आदमी चंद्रशेखर रावण, तुम जैसा मूर्ख आदमी कहता है कि संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था, लेकिन हम जैसा पढ़ा लिखा आदमी कहता है कि संविधान को संविधान सभा ने बनाया था, ना कि कोई एक व्यक्ति बनाया था। अब भारत जो है इंडिया T20 मैच जीत लेता है तो क्या हम कहेंगे कि ये विराट कोहली ने जितवा दिया? पूरे टीम को हम लोग बधाई देते हैं कि पूरा टीम ने पूरा जीव जान लगाकर मेहनत किया है। अब ये तो कहे कि हम तो अब ये भी कह सकते हैं कि क्या नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उनके अंडर में काम कर रहे थे भीमराव अंबेडकर जी। अब आपको और तितकी लगेगा, भाई किसी के अंडर में काम किए थे। पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह थे, ठीक है। तो हम सम्मान करते हैं ना, हम ये थोड़े कहें कि ब्राह्मण का, हम राजपूत का सम्मान कर रहे हैं, आपका भी सम्मान कर रहे हैं कि भाई सब संविधान सभा को सम्मान करो, केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं करो। अरे गधा, हमने भीमराव अंबेडकर जी का एक वीडियो देखा जिसमें सारे सभा के लोग उठ कर के कह रहे हैं कि ये भीमराव नहीं होते तो संविधान नहीं बना पाता। सबका मतलब कि सबका थोड़ा थोड़ा उसमें अपना था, योगदान था, लेकिन सबने क्या कहा कि भीमराव अंबेडकर जी के ही सहयोग से ये संविधान बना है। लेकिन भीमराव अंबेडकर इतने अच्छे इंसान थे, उन्होंने कहा कि सब लोग क्रेडिट दे रहे हैं इसके लिए धन्यवाद, लेकिन इसमें सबका योगदान है। वो कितने महान आदमी थे। तुम अकेले मलाई सीधा ये मलाई चाव लेता हो चंद्रशेखर रावण, सीधा अकेले मलाई। भीमराव अंबेडकर जैसा इंसान आज भी हम लोग चाहते हैं कि एक जिए। वो अगर इंसान आज तक जीता रहता भीमराव अंबेडकर, तो अभी तक आरक्षण को ख़त्म कर दिया रहता। गर्व से बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण, ध्यान से सुन लो, अब तक भीमराव अंबेडकर जी जिंदा होते तो वो ख़त्म कर दिए रहते। देख लेते कि हाँ, अब हमारे भी लोग में लीडर बड़े बड़े हो चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं। और तुम तो गधा खुद बयान दे दिया है कि हमारे लोग में तो अब बड़े बड़े बंगलो है, बंगलो बोला है, बंगलो है, ठीक है। तो बंगलो बोला है, ठीक है यार। हमारे लोग को अब तो मंत्री भी जाते हैं खाना खाने के लिए दलितों के घर। अब आग लगा रहा है, जा रहे हैं तो अब आग लगा रहा है चंद्रशेखर रावण। अब तो बोल रहा है कि अब तो बड़े बड़े महल है, महल है तो आरक्षण को समाप्त करवाओ। अब कहोगे तुम्हें भी आरक्षण मिल रहा है AWS का, तो हम लोग नहीं चाहते हैं, ठीक है। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, सबका आरक्षण समाप्त कर दो, जो तेज होगा वही लेगा, ठीक है। तो समझ जाओ, बस यही कहेंगे। एक ही वीडियो में पूरा का पूरा मतलब हमने
ख़त्म किया। ठीक है, तो आप जिसको भी श्रद्धा भाव है, जिसको भी अपना भगवान देवी देवता को मानते हैं, वो अपने अपने जगह पर जाएं और हर धर्म का सम्मान करना सीखिए। सभी लोग को बोल रहे हैं, ये एक दो नालायक हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, आप लोग तत्वों को चेक करिएगा, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें भी कुछ अपवाद होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से चंद्रशेखर रावण एक अपवाद है। ठीक है, अपवाद। ठीक है, बाकी लोग सही है, लेकिन ये अपवाद में निकल जाता है। ठीक है, तो बस धन्यवाद, मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा भी काम है, क्योंकि आलू कोड़ना है और इधर का दुसाध लोग आलू चुरा लेता है, इसलिए आलू को, अभी आलू पाका नहीं फिर भी आलू कोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इधर का नालायक लोग आलू चुरा लेता है। इधर पासवान टोली है और पासवान लोग रात में भी ये झोपड़ी में आ जाता है। मैं एक झोपड़ी में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए झोपड़ी, इसी झोपड़ी में मैं सोता हूँ। ठीक है, ये देखिए, इसी झोपड़ी में मैं सोता हूँ। ठीक है, अपना घर छोड़कर। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, ये पासवान लोगों को समझ में नहीं आता है। पढ़ना लिखना चाहिए तो बच्चों को कहते हैं जाओ चोरी करो। एक महिला रात्रि को आती है और कहती है का बाबा ये सुतल बड़ा का। वो पासवान की औरत है जो कह रही थी का बाबा, ये रास्ता धर के आई, बोली का बाबा ये सुतल बड़ा का, तारा लुइया के चोरावता। और तू ही नु चोरावे आइल बड़ू, के चोरावे आइल बा, रतिया खानी का करे अइलू है जा अपन गाँव छोड़ के होइजा से। तो कहा तारी कि हम मैदान करे अइली हैं, हगे अइली हैं। अरे हगे अइलू है कि आलू चुरावे अइलू है। दू चार गो लतर का बरबू, बस 1 किलो हो जाए, 40 रुपया 30 रुपया के 20 रुपया के काम हो जाए, घर जाके खूब खैबू। ठीक है, तो औरत भी और आती है और बाल बच्चा भी उसका चुराने आता है। स्कूल इधर खुला है, स्कूल बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ने नहीं जाएगा। आज भी इन लोगों का मानसिकता है, सभी लोगों का नहीं, कुछ लोगों का मानसिकता है चोरी चमारी करो जियो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।